बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काजिम। हैप्पी मंडे टू एवरीवन। आई होप आपकी सुबह खुशगवार गुजर रही होगी और वीकेंड आपका अच्छा गुजरा होगा। व्यूअर्स, वीकेंड पे मैं कुछ 2-4 चीज़ों के ऊपर सोच भी रही थी, कुछ मेरी ऑब्जर्वेशंस भी थी। मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ शेयर करूं, लेकिन उससे पहले एक बात ज़रूर आपको याद कराऊंगी कि व्यूअर्स, सीजनल चेंजेस काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे कि मेरी जो लेफ़्ट आंख है, यहाँ पे कुछ एक फ़नी सी इन्फेक्शन टाइप चीज़ शुरू हो गई है आईलिड के ऊपर। आज मैं जब मेकअप करने लगी थी तो मैंने फिर आई डॉक्टर को मैसेज किया, तो उन्होंने कहा कि जी 1-2 दिन एक मेडिसिन है वो लगाएं और आजकल बड़ी एहतियात करें। तो मैंने कहा कि वाई डॉक्टर साहब? उन्होंने कहा जुगन, इतनी आंखों की और कान की इन्फेक्शंस इस वक्त रूनुमा हो रही हैं, क्योंकि व्यूअर्स देखें, नो डाउट स्मॉग वाला इशू काफ़ी हद तक पंजाब में हैंडल हो गया, सारा कुछ हो गया, लेकिन ये जब सीज़न चेंज हो रहा होता है ना, तो कान की इन्फेक्शंस और आंखों की इन्फेक्शंस बहुत कॉमन हो जाती हैं। अब मुझे पता है कि कुछ एक हफ्ता पहले मैं एक शूट पे थी, वहाँ पे 2 लोग थे जिनको आंख में इन्फेक्शन थी। अब वो चीज़ मेरी आंख पे होना शुरू हो गई है। सो बात यह कि एहतियात करनी चाहिए, और अगर आपका कोई इस किस्म का मामला चल रहा है तो कोशिश करें, एटलीस्ट कोशिश करें कि प्रॉपर उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर दें, क्योंकि यही चीज़ें फिर आगे जाके प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। जैसे आज ही मैंने कॉल की, मैंने कहा जी मैं मेकअप लगाने लगी थी, उन्होंने कहा जी आपने सन ब्लॉक वगैरह लगाना है आप लगा लें, उसके अलावा आपने कोई मेकअप अपनी आईज़ के एरिया के करीब नहीं करना। हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, कल फिर फैसला करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं। आपको पता है मैं वैसे ही बड़ी एक्साइटेड हूँ, 2 दिन बाद हमारे पीटीवी की एनिवर्सरी है, तो मेरे तो बड़े आउटफिट तैयार किए हुए अपने। चले देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये बात ज़रूर आपको कहनी थी, जो मेरी वीकेंड की लर्निंग और जनरली पिछले 2 हफ्ते की लर्निंग है, कि आजकल आंखों की और कान की इन्फेक्शंस बहुत कॉमन है। अगर आप बच्चों को देख रहे हैं कि वो बार बार अपने कान को पकड़ रहे हैं, कान को खींच रहे हैं, तो फ़ौरन पीडियाट्रिशियन से यानी कि बच्चों के डॉक्टर से रुजू करें। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने आज रेज़ करना था। आज जो मेन चीज़ जिस पे मैं बात करना चाहती हूँ, अंग्रेज़ी में पहले आपके साथ शेयर करूँगी और फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी। टू मच ऑफ एनीथिंग, इवन द गुड कैन ब्रेक यू, सो बैलेंस मैटर्स मोस्ट। मयाना रवि, बैलेंस की हम हमेशा बात करते हैं प्रोग्राम में। अल्टीमेटली वही वाली बात है, किसी भी चीज़ की ज़्यादती जो है वो आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकती है, और अगर आप किसी भी चीज़ को बिल्कुल भी नहीं करते हैं तो उसका भी आपको नुकसान है। तो दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। एग्जाम्पल्स हैं कुछ, वो ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। अगर आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं तो लोग आपको यूज़ करना शुरू कर देते हैं। ये तो मैंने अपनी ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट व्यूअर्स, यहाँ तक अब मेरा जो है ना पारा भरा हुआ है और मीटर घुमा हुआ है। आपके साथ आपको पता है व्यूअर्स, मैं हमेशा दिल की बात, पर्सनल बात हमेशा शेयर करती हूँ, क्योंकि हर रोज़ आपसे मुलाकात होती है। शायद आप लोगों से मेरी मुलाकात घर वालों से भी ज़्यादा होती है, क्योंकि नो मैटर व्हाट, मंडे टू फ्राइडे 10 to 12 हर रोज़ सुबह आपसे मुलाकात है। फिर आप लोग यूट्यूब पे भी देखते हैं, हमारी क्लिप्स भी देखते हैं, फिर रात को रिपीट पे भी देखते हैं। तो आप लोग तो मेरी फैमिली हैं। ये मैंने ज़िंदगी में एक बात सीखी है। मुझे हमेशा ये होता था कि यार इतना नाइस होना चाहिए, इतना नाइस होना चाहिए कि आपके अंदर, मतलब आप लोगों के लिए सिर्फ आसानियाँ पैदा करें। अच्छा, उसका रिज़ल्ट ये हुआ एंड में, जो मैंने रियलाइज़ किया कि आप जितने लोगों के साथ अच्छे होते हैं, लोगों को वो कम ही लगता है। हमेशा लोगों को लगता है कि आप अगर किसी के साथ अपना 100% दे रहे हैं तो वो ये सोचते हैं कि यार 10% और दे सकते थे। अच्छा, आपने 10% और दिया, यार 15% और दे सकते थे, जबकि आप अपनी फुल कैपेसिटी पे दे रहे होते हैं, चाहे वो टाइम हो, प्यार हो, अटेंशन हो। फिर लोगों को ये लगता है कि यार तो ये तो वैसे ही बड़े नाइस हैं, इनसे बदतमीज़ी भी कर सकते हैं, इनसे पैसे लेके भी नहीं वापस कर सकते। तो बहुत सी ऐसी इश्यूज़ आ जाती हैं। तो थोड़ा सा अपने आप को, अपनी अच्छाई के अंदर भी हमें थोड़ी सी ब्रेक लगा लेनी चाहिए, और ये भी देखना चाहिए कि किसके साथ नाइस हो रहे हैं। क्या जिन लोगों के साथ आप बहुत अच्छे हो रहे हैं, देखिए तमीज़ से, तरीके से, लिहाज से सबके साथ चलना है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके लिए आप आउट ऑफ द वे जाते हैं। आप फॉर एग्जांपल अपनी दोस्त है, उसके लिए आप बड़ा एफर्ट करते हैं, उसके साथ बहुत अच्छे होते हैं, सुख में साथ खड़े हैं, दुख में साथ खड़े हैं। अच्छा, जब आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल वक्त आता है तो अगला या तो अवेलेबल नहीं होता, या वो ये सोचता है कि इसकी तो खैर है, ये तो नहीं माइंड करेगी। और एक वक्त ऐसा आता है कि वो ताल्लुक़ ही आपको चुभना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप कहते हैं कि यार मैं इतना कर रही हूँ अपनी सहेली के लिए, लेकिन ये आगे से इतना सा भी मेरे लिए वापस नहीं कर रही, या इसको एहसास ही नहीं है। दूसरी बात, अगर आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हैं, यानी कि आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा सच बोलते हैं, यानी कि रियलिटी चेक दे देते हैं लोगों को। उनको अगर किसी ने आपसे पूछा कि यार
मैंने आपको फ़लाँ चीज़ खाने की बना के भेजी थी, कैसी लगी? तो आपने कहा यार ठीक थी, लेकिन नमक उसमें बहुत ज़्यादा था और तेल आपने ज़रा उसमें कुछ बहुत ही ज़्यादा डाल दिया था, इतनी तेल उसके ऊपर तेल की थी, तो ये भी प्रॉब्लम। तो जब आप बहुत सच्चे भी होते हैं तो लोगों को वो भी बहुत बुरा लगना शुरू हो जाता है। तो सच भी उतना बोलें जितना अगले को हज़म होता है। और अगर ऐसे लोग हैं जो आपके सच को हैंडल नहीं कर सकते तो किनारा कशी कर लें, बदमज़गी से 1000 गुना ज़्यादा बेहतर है। अगर आप बहुत ज़्यादा नीवे होके चलते हैं, यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा हम्बल हैं, उसका भी लोग बड़ा फ़ायदा उठाते हैं। आप लोगों के साथ नीवे होके चल रहे हैं, अगले आपको हल्का ले रहे हैं। मुझे आज भी याद है, एक दफ़ा कोई 10 साल पुरानी बात है, और एक इवेंट पे मैंने अपीयरेंस देनी थी। उधर और भी 4-5 ऐसे सेलिब्रिटीज़ थे बड़े नाम के। फवाद भी आ रहे थे, माहिरा भी आ रही थी, उसके अलावा आई रिमेंबर के आई थिंक शायद सबा भी थी, सबा कमर भी थी, मतलब 5-6 लोग थे हम लोग जिनको अपीयरेंस के लिए बुलाया था। अच्छा, मेरा क्योंकि बहुत ही वो हंसी मजाक और ही हा वाला ताल्लुक जिनसे मेरी बात हो रही थी, तो मैं बहुत ही नाइस होके ना मैंने कहा हाँ जी आप फिक्र ना करें, ये वो, बस मैंने ये बार बार की कि ये ख्याल रखिएगा कि सिक्योरिटी और दूसरी चीज़ों की अरेंजमेंट, नहीं आप फिक्र ना करें, मैं आप ही, बाकी सब मैम सर। आप ही वहाँ पे पहुँची, कोई सिक्योरिटी की अरेंजमेंट नहीं थी। एक कोई लड़का सा आया और उसने कहा आइए मैडम, आप जुगन आप यहाँ, मैं जुगन आइए आपको अंदर ले जाएं। अच्छा, मैं अंदर चली गई, जाके उन्होंने मुझे कहीं पीछे जाके किसी गोल टेबल पे बैठा दिया। सेलिब्रिटीज़ सारे अभी आए भी नहीं थे। अच्छा, मुझे जो टाइम दिया वो टाइम भी गलत दिया। बाकी सबको अगर 8 बजे का टाइम दिया तो मुझे 7 बजे का दिया। मैं टाइम की पाबंद हूँ, मैं पूरे 7 बजे पहुँच गई, वेट भी कराया। अच्छा, उसके बाद लोग आके तस्वीरें और सेल्फी और उसकी तरफ जाएं और मैं घबराऊं क्योंकि कोई मेरे साथ नहीं सिक्योरिटी का अरेंजमेंट इन्होंने किया हुआ था। अच्छा, जब बाकी आर्टिस्ट आए तो सबकी सिक्योरिटी अरेंजमेंट हुई हुई थी। उस पर फिर मैंने घूम के कहा कि बेटा, अगर मैं आपके साथ प्यार से और लिहाज से चल रही हूँ तो क्या इसका ये मतलब है कि आप अगले बंदे का आप भूल ही जाएं कि आपने किसको, आप एक बंदे को बुला रहे हैं कि ये हमारे आर्टिस्ट हैं, ये हमारी रिबन कटिंग का हिस्सा होंगे, आके 2-4 बातें करेंगे, तो अगले को तो आप रेलू कट्टे से भी ज़्यादा बुरी तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो आपने मुझे बुलाया क्यों है? नहीं वो आप इतनी नाइस है। मैंने कहा नाइस होने का मतलब ये है कि आप अगले को घूम खिलाएं, ऐसे तो नहीं होता। सो व्यूअर्स, बहुत ज़्यादा भी बंदा हम्बल हो जाता है कि अगर मैं जाके ज़मीन पे बैठ के आपके साथ खाना खा रही हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप रोटी को ज़मीन पे मसल के उसके ऊपर जूता रख के मुझे फिर वो रोटी खाने के लिए दें। ये चीज़ें रियलाइज़ करनी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा लोग आजकल कंप्लेन कर रहे हैं कि लोग जो हैं आजकल बड़े तल्ख हो गए हैं, उनके एटीट्यूड्स में बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। मसला ये है कि जब आप लोगों के साथ अच्छे से चलते हैं तो वो आपके साथ अच्छे चलने के बजाय आपके साथ नेगेटिव हो जाते हैं। सो अगर अपना अनड्यू एडवांटेज नहीं उठवाना तो कुछ चीज़ों के बारे में इंसान को खुद भी क्लियर होना चाहिए। बड़े दफ़ा ऐसा होता है कि एक भाभी है घर में, वो सबका कर रही है, सारी नंदे जिठानियाँ देवरानियाँ सारे उसी एक बंदे के ऊपर सारी डिमांड्स, सबके घरों में जिसके घर में खाना है, फंक्शन है, वो उसी को कॉल कर रहे हैं कि तू अरेंज कर, जो चीज़ हो रही है उसको कह रहे हैं। और जब उस बेचारी की अपनी चीज़ है तो कोई उसकी हेल्प नहीं कर रहा। आप में से बहुत सी ऐसी मेरी बहनें इस वक्त प्रोग्राम देख रही हैं जो सोच रही है मेरे साथ यही होता है। तो फिर सोचें कि क्या वो ताल्लुकात इतने अहम हैं कि आप इतना ज़्यादा उनके लिए बॉदर कर रहे हैं, या फिर उन लोगों से बात करें कि जी मैं इतना करती हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उतना करें जितना मैं कर रही हूँ, लेकिन अगर मैं आपके हर मौके पे साथ खड़ी हूँ और अगर किसी मौके पे नहीं होती तो नाराज़गी भी हो जाती है आप लोगों को। तो मैं जब फंसी पड़ी होती हूँ, मेरी एक दोस्त के साथ ऐसा हुआ, सबके काम आने वाली, सबको हेल्प करने वाली, उसका अपना घर बना माशाल्लाह। अब उसने अपने घर में शिफ्टिंग करनी थी, छोटी उसकी बेटी 6 माह की गोद में जिसको वो दूध पिलाती थी, उसके अलावा 3 साल का उसका बच्चा, ठीक है, उसके अलावा हस्बैंड 24 घंटे काम पे, बिजनेस वगैरह, और घर बनाया तो वैसे ही वो बड़े मसरूफ, अकेली जान, वो गोद में 2 बच्चे, मतलब गोदी में 2 बच्चे, और उसकी ना किसी नंद ने, ना किसी जिठानी ने, ना उसकी देवरानी ने, किसी ने उस बेचारी को हेल्प नहीं किया। 2 दिन उसने सोचा कि शायद फैमिली वाले आ जाएंगे। फाइनली जब आखिरी दिन था, जब जिस घर में वो किराए पे रह रहे थे उसको फारिग करना था, तो उसने हम फ्रेंड्स को मैसेज किया 2-3 को, हम तीनों की तीनों से एरिया पहुंच गई, उसके साथ मिल के पैकिंग कराई, चीज़ें पैक की, अपने घर के स्टाफ को भी लेके आए और कर के मैनेज करके किया। एंड में जब सबको थैंक यू कह रही थी तो उसके आंख में आंसू, कहती मैं अपने ससुराल के लिए इतना करती हूँ, इतना करती हूँ, इतना करती हूँ, और मैंने रिक्वेस्ट भी की कि कोई मेरी मदद कर दे, किसी ने हामी भी नहीं भरी। बट हाँ,
अगर मैंने बहुत बड़ी हाउस वार्मिंग पार्टी नहीं की सबके लिए तो सब नाराज हो जाएंगे। उस दिन हम सब ने उसको कहा कि अब उतना करो जितना तुम्हें खुद नहीं चुभता। डुल्ली डुल्ली जाती हो, बाद में जब अगला नहीं करता तुम्हें चुभता है। एक दिन नाराज होंगे, 2 दिन होंगे, तीसरे दिन खुद ही समझ जाएंगे। सो बात यह कि व्यूअर्स, हम सबको ना अपने अपने बिहेवियर्स को मॉडिफाई करना है। अगर हम लोगों का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं जो हमारे साथ बहुत अच्छे हैं, तो हमने अपने आप को चेंज करना है। अगर हमारा फ़ायदा उठाया जाता है तो फिर तब भी हमने अपने आप को चेंज करना है और एक बेहतर इंसान बनाना है। अल्टीमेटली मेरा पॉइंट ये कि अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा माफ़ कर देते हैं हर बात पे, तो आपको बार बार वही लोग तकलीफ़ देंगे। अगर आप हर वक्त लोगों के लिए अवेलेबल हैं तो फिर आपका रात के 2 बजे भी आपको फ़ोन आ जाएगा कि यार प्लीज़ आ जाओ, बड़ी इमरजेंसी हो गया। क्या इमरजेंसी है यार? बोर हो रही थी, चलो मिलके खाना खा लेते। मतलब अगला बंदा फैमिली घर बार छोड़ के आपके पास आ जाए। देन अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो हर बंदे की कोशिश होगी कि वो आपको तोड़े। और टू मच ऑफ एनीथिंग किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, ज़्यादा प्यार भी और ज़्यादा तलखी भी। आइए किचन की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे शेफ़ नूर हैदर हमारा वेट कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। आज मैंने ज़रा डिफरेंट एंगल से इस बात को आई होप के एक्सप्लेन कर दिया मैंने। मेरा पॉइंट सिर्फ ये था कि कोई भी चीज़ की ज़्यादती, बहुत ज़्यादा प्यार भी आप लोगों को देखते हैं तो वो उस प्यार का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं लोग। बिल्कुल सही कह रहे हैं, फॉर ग्रांटेड लेते हैं आप। मैं जब बात कर रही थी तो मैं आपकी शक्ल देख रही थी, आप सोच पे पड़ गई थी कि हाँ फॉर ग्रांटेड लेते कुछ हैं। मेरे साथ भी ये होता है जी। मैंने बहुत से लोगों के साथ, मुझे जी नूर ये कर दें, ये बना दें, ये कर दें, हमारे घर दावत है आ जाएं, मैंने बहुत किया, बहुत ज़्यादा किया। चल देखो, किसी ने आपको कहा दावत के लिए बना दिया, आपने कर दिया, लेकिन जिन लोगों के लिए आपने किया, क्या आप इस पोजीशन में हैं कि आप उनको भी कहें कि यार मेरे लिए ये करो? और जब कहती हैं तो वो करते हैं? अगर नहीं करते, जो नहीं करते और जो बार बार आपका फायदा ही उठाने की बात है, जी बिल्कुल, तो फिर तो थोड़ी किनारा कशी बनती है। बिल्कुल बनती है, बिल्कुल बनती है। क्योंकि देखें, कहते हैं ना कि आप इतना मीठा भी ना बनो कि थू थू को कर दे, इतना कड़वा भी ना हो कि कोई निगल ही ना सके। क्या खूबसूरत बात। और ये बड़ा ही एक्चुअली हमारी आज की गुफ्तगू का परफेक्ट, ये आपने दरिया को कूजे में बंद कर दिया। अच्छा, किचन में आज आप क्या बना रही हैं? किचन में हम बना रहे हैं जी चिकन कबाब मसाला। नाइस। हाँ जी। और सबका बड़ा ही फेवरेट होता है बड़ा फेवरेट। और अब तो सीजन भी ऐसा आ गया कि बारबेक्यू ये वो हाँ व्हाटएवर। जी। आपके कबाब बने हो, आप इसको फ्रीज़ करें। आप इसको कंटेनर में, जब भी फ्रीज़ करनी हो तो कंटेनर में करें। ये आपने इसकी लेनी है स्क्वायर, इसका ये देखें, ये एक तो बिल्कुल चिपटी होती है, ये ज़रा गोल वाली है, इस पे ये बनेंगे, चिपटी वाली पे नहीं बनेंगे, उस पर तिक्का बनता है। ठीक है, तो इस पे बना के इसको कंटेनर में फ्रीज़ कर दें। अगर आप उठा के एक दफ़ा दिखाती है ना, मैं व्यूअर्स को एक्सप्लेन करती हूँ। व्यूअर्स, जैसे कि मैम कह रही है कि शेफ़ नूर कह रही है इसमें आप फ्रीज़ करें, जब ये फ्रीज हो जाए तो फिर आप इसको जिपलॉक में या किसी और चीज में डाल दें। अगर आप सिरे से ही जिपलॉक में डालेंगे तो वो गुतावा सा बन जाएगा। इसको ट्रे में कर लें या किसी और में करके, और ये जब बने होते हैं, आपके गेस्ट आए, फौरन आपने जो है बस मसाला बनाना है और आप इसको डाल दें। रेसिपी की तरफ जल्दी से चलते हैं क्योंकि आज हमने एक ट्रिब्यूट भी पेश करना है। और आज किचन में मैं इसलिए नहीं आ पाऊंगी क्योंकि काम बड़ा है आज बहुत काम, बड़े बहुत इंटरेस्टिंग और मजे के लोग आज प्रोग्राम का हिस्सा है। बल्कि ब्रेक के बाद तो मजे की बातें और खाने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी मजे की बातें होने वाली हैं। तो जल्दी से रेसिपी की तरफ चलते हैं। चिकन कबाब मसाला के लिए चिकन चाहिए जी हमें 1 किलो चाहिए, प्याज हमें 4 अदद चाहिए, लहसुन अदरक की पेस्ट 2 खाने के चम्मच, टमाटर हमें 4 अदद चाहिए, नमक हस्बे जायका, सुर्ख मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, दही ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, पेपरिका पाउडर 1 चाय का चम्मच, दही 1 कप। अच्छा जी, ये ग्रेवी के लिए है। कबाब बनाने के लिए प्याज 2 अदद है, हरा धनिया आधा कप है, हरी मिर्चें 6 से 7 अदद हैं, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन की पेस्ट 1 खाने का चम्मच, सुर्ख मिर्च 1 चाय का चम्मच, पेपरिका पाउडर 1 चाय का चम्मच, साबुत ज़ीरा या ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर भी है और साबुत ज़ीरा भी है, दही जो है वो 1 खाने का चम्मच, नमक हस्बे जायका, घी या मक्खन 2 खाने के चम्मच, और जो मेथी है वो 1 खाने का चम्मच है। और इसको बाइंड करने के लिए मतलब कोई इंग्रेडिएंट है इस दुनिया में जो आपने इसमें नहीं डाला? सब डाल दिया। और इसका सारा कुछ ही डाल दिया। 1 किलो चीनी भी डाल दें? नहीं, चीनी नहीं डालनी। अच्छा ओके, मैं वैसे कह रही हूँ सब कुछ ही डाल। और हमने इसको जो है पहले तो आपने जो है चिकन को धो के आपने बिल्कुल ड्राई कर लेना है ताकि इसका पानी ना रहे। ठीक है जी। प्याज का पानी निकालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपने प्याज को चॉपर में डाला, लहसुन बेशक साबुत हो, साबुत मिर्चें डाल दें, अदरक डाल दें, इसको चॉप करें, साथ ही आप मसाला डाल दें और थोड़ा थोड़ा आप ये गोश्त लेके डालते जाएं और फिर इसको निकालें। साथ एक ब्रेड का स्लाइस भी डाल दें इसको बाइंडिंग करने के लिए। नहीं, अगर ब्रेड नहीं डालना चाहते तो भुना हुआ बेसन डाल दें। और उसके बाद आप जो है इसको फ्रिज में रख दें 1 से 2 घंटे के लिए, और फिर आप सीख पे इसके कबाब बना के
और इसको पैन फ्राई करेंगे हल्के से ऑयल में ताकि वो सील हो जाए। और उसके बाद ये हमारा प्याज है, इसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है, टमाटर भी चॉप कर लिए हैं। इसको सौते करेंगे, लहसुन अदरक की पेस्ट डालेंगे, सारे मसाले डालेंगे, टमाटर डालेंगे, दही डालेंगे, इसका मसाला बन जाएगा। और फिर हम उसमें कबाब डाल देंगे। कबाब डाल के इसको 10 मिनट के लिए पकाएंगे और सब्ज़ धनिया और फिर कोयले का धुआं देके इसको उसकी गार्निश करके मतलब फास्ट फॉरवर्ड पे आपने रेसिपी सुनाई है, खुदा की कसम। जी। मैंने कहा मैं अपनी भी रिसर्च कर लूँ। हम बहुत ही एक ब्रिलियंट पर्सनैलिटी की अब बात करने जा रहे हैं और मैं यही सोच रही थी कि क्या हम लोगों ने साथ काम किया है कि नहीं। मैं बात कर रही हूँ रऊफ़ खालिद साहब की। ना सिर्फ काम किया है बल्कि मैं इनके पास एडवाइस के लिए और गाइडेंस के लिए भी जा चुकी हूँ। आपकी डेथ एक्चुअली 24 नवंबर 2011 में हुई। तो बेसिकली मैं बात कर रही हूँ रऊफ़ खालिद साहब की, जो एक्टर, फिल्म मेकर, स्क्रीन राइटर एंड प्रोड्यूसर भी थे। आपकी 2003 में रिलीज़ होने वाली पहली फिल्म लाज को 31 डिफरेंट अवार्ड से नवाजा गया। आपके फेमस ड्रामों में गेस्ट हाउस, मिशाल, अंगारवादी, लाग और भी बहुत से दूसरे ड्रामे शामिल हैं। गवर्नमेंट की जानिब से आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। 2007 में लोक विरसा में पीटीवी फिल्म डायरेक्शन कॉलेज भी आपने कायम किया और आपकी पैदाइश 19 दिसंबर 1957 को पेशावर में हुई। आपका इंतकाल 24 नवंबर आज के दिन 2011 में हुआ। बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटी, बड़े ही नफीस इंसान, व्यूअर्स, वंडरफुल, वार्म, केयरिंग, वेरी गुड पर्सन। अल्लाह ताला आपके दर्जात को बुलंद फरमाए और इनकी फैमिली के लिए भी हमारी कंडोलेंसेस। ब्रेक की तरफ चलेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ मज़े की खाने से रिलेटेड बातचीत होगी। आज बड़ी ही लजीज चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ, अगर मैं कहूँ वर्ल्ड फेमस तो ये बात गलत नहीं होगी, एक ऐसी ब्रिलियंट पर्सनालिटी जिनके फॉलोअर्स ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली भी बहुत हैं, अक्रॉस द बॉर्डर भी हैं। आप नेचुरोपैथ भी हैं और अपने क्राफ्ट में पीएचडी भी कर चुके हैं। सो आप पीएचडी डॉक्टर भी हैं। स्टमक इश्यूज और मिथ्स पे बात करेंगे, लेकिन किसी भी टॉपिक पे इनसे बात कर लें, इनकी नॉलेज बहुत वास्ट है। डॉक्टर जमील हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे देसी घी की और देसी मक्खन की और मतलब घर पे बनी हुई, मे बी नॉट 100% ऑर्गेनिक बट ऑर्गेनिक चीज़ें, क्योंकि ज़ाहिर आप मैदा मूदा चीज़ों में डाल देते हैं तो वो ऑर्गेनिक 100% नहीं रहता, लेकिन घर की बनी चीज़ें। दूसरी बात, हमेशा यही सुना कि इंसान के जिस्म में अगर कोई ख़जाना है जो आपका एसेट है तो वो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक है, निज़ाम हज़म का सिस्टम। ऐसा ही है जी सर। देखिए, इसको हम कुरान से देखते हैं तो अल्लाह ताला ने कुरान हकीम के अंदर सूरा रूम है, चैप्टर 30 है, वर्स 30 में अल्लाह फरमाते हैं कि फ़ितरत अल्लाह हिल्लती फ़तर अन्नास अलैहा ला तब्दीला लिखल्क़िल्लाह ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम वलाकिन्न अक्सर अन्नास ला यअलमून। इसका तर्जुमा यह है कि बेशक अल्लाह जो कुछ भी कायनात में आपको नज़र आता है वो इंसान को अल्लाह ताला ने उसके समेत कायनात की हर शय जो है वो अल्लाह ताला ने एक फ़ितरत पर, एक नेचर पर पैदा की है। बिल्कुल अल्लाह के बनाए हुए में कोई तब्दीली, छेड़खानी ना करना, यही सीधा दीन है। दीन ज़िंदगी करने का तरीका, सिस्टम और वे ऑफ लाइफ है, मगर बहुत से लोग नहीं जानते। हम अपना मोबाइल ही ले लें, अब फ़र्ज़ करें हमने एक मोबाइल पकड़ा यूँ और इसको कोई भी बंदा अपने मोबाइल को पानी में यूँ डिप करके ऐसे पूरी तेज़ी से निकालने को तैयार नहीं है, इसलिए कि वो कहता है कि मोबाइल ख़राब हो जाएगा। लेकिन दूसरी साइड पे वो सुबह उठने से लेकर रात सोने तक ये जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है इसके साथ कमाल का जुल्म करता है और इसकी फितरत और नेचर के साथ छेड़ता है। आपको पता है डॉक्टर साहब, मैंने तो अब ऑन एयर इंसान के जिस्म को गाड़ी के साथ कंपेयर करना शुरू कर दिया। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आप गाड़ी अगर लेते हैं तो हर बंदे की कोशिश होती है कि हाई ऑक्टेन वाला हम पेट्रोल डालेंगे। क्यों? क्योंकि उससे आपकी गाड़ी की क्वालिटी, मयार, उन गाड़ी के निज़ाम हज़म में क्या जाना है, वही जाना, पेट्रोल जाना है ना, उसका निज़ाम हज़म। बिल्कुल ऐसे ही। गाड़ी की ऑयल चेक भी करानी है, उसका फिर ऑयल फिल्टर भी चेंज कराना है, एयर फिल्टर भी चेंज कराना है, पहियों की चीज़ें चेक करानी है, उठा के नीचे से ऑयल लगवाना है। लेकिन जब अपने जिस्म की बात आती है तो उसमें सबसे गंदी क्वालिटी का खाना डालना है। ऐसे ही।
या तो हिलना नहीं है या फिर इतना ओवर हिलना है कि अपने जिस्म की हड्डियों को हिला देना है। मतलब हमें ये क्यों नहीं समझ आती कि सर से पांव तक इसके पार्ट्स नहीं चेंज होते। अच्छा, इसी को हम यूँ देख लेना कि जो जहाज़ है उसके अंदर जो फ्यूल डलता है, वो फ्यूल अगर हम चेंज करके तो गाड़ी वाला फ्यूल अगर वहाँ पे डालेंगे तो क्या वो टेक ऑफ कर पाएगा? कभी भी नहीं। सो उसको जो हाई कैलोरीज टाइप जो है ना वो चाहिए होता है। इसी तरह इंसान जो है उसको भी हाई कैलोरीज पे रखना है, लेकिन हमें किसी ने ये कह दिया कि कम कैलोरीज लें और थोड़ी वाली हल्की वाली कैलोरीज लें और आप अच्छी उड़ान लेंगे, अच्छी सेहत लेंगे। कभी भी हो ही नहीं सकता, मुमकिन नहीं। तो फिर आप क्या कहते हैं सर? देखिए, होना ये चाहिए क्योंकि कि देखिए हमें आपका जो एक्सपीरियंस है वो किसी का नहीं है। हमें अपनी फितरत और नेचर जो है ना उसके करीब रहना है। फितरत और नेचर पे आने के लिए सबसे पहले तो हम कुरान ही से देखते हैं कि कुलू वशरबू वला तुसरिफू, ये सूरह अल-अराफ की आयत नंबर 31 है। यहाँ पे अल्लाह फरमाते हैं कि खाओ और पियो और इसराफ, हद से तजावज़ न करो। अल्लाह ज़्यादा खाने वालों को और बार बार खाने वालों को अल्लाह पसंद नहीं फरमाता। अब भी तो आप कह रहे हैं हाई कैलोरी भी खाना चाहिए, हाई कैलोरी फिर आप कह रहे हैं कि ज़्यादा खाने को इसराफ को मना फरमाया गया ना, उसको थोड़ी भूख रख के। हाँ, अब इसराफ के बारे में साहबा ने जब अर्ज़ की या रसूल सल्लम ये इसराफ कहाँ होगा, कैसे पता चलेगा? तो आप सल्लम ने एक कुलिया अता फरमाया था। उस वक़्त आपने फरमाया कि मोमिन उस वक्त खाने पर बैठता है जब उसे इंतहा की भूख लगती है, और उस वक्त खाने से हाथ खींच लेता है जब भूख अभी बाकी होती है। और खाना दिन में 2 टाइम है, 3 टाइम नहीं है, सुबह और शाम का है। और जन्नत में भी जन्नतियों को, यानी सूरह मरियम की अगर हम आयत नंबर जो है वो 69 देखते हैं तो वहाँ पे अल्लाह ताला ने फरमाया कि जन्नती जन्नत में कोई लायानी बेहुदा बात नहीं सुनेंगे, अमन और सलामती के साथ रहेंगे और उन्हें वहाँ उनका रिज़्क मतवातर सुबह शाम मिलता रहेगा। आयत के अंदर आखिर में जो लफ्ज़ है वो बुकरा व अशिया है। बुकरा सुबह को कहते हैं अरबी में और शाम को अशिया कहते हैं। लेकिन वही वाली बात है ना कि हमारे यहाँ एक सिस्टम सेट हो चुका है कि सुबह इतने बजे सब नाश्ते के टेबल पे बैठेंगे, दोपहर को इस टाइम पे लंच होगा, रात को इस टाइम पे खाना होगा, और इन बिटवीन जो मुख्तलिफ स्नैकिंग चाय और चाय का टाइम और टी टाइम तो है। 4 दफ़ा तो लोग कोशिश करते ही करते हैं कि खाएं। जी ऐसे ही है। बचपन से एक ही बात सुनते रहे कि या अल्लाह ताला 2 वक्त की रोटी नसीब हो जाए, लेकिन 4 वक्त की रोटी जब तक लोग खाते नहीं है वो रचते नहीं है। मेरा सवाल ये है कि एक तरफ हम कहते हैं कि फैमिलीज को जोड़ना है, बट अगर हर बंदा अपनी भूख के हिसाब से खाएगा तो साथ मिलके फिर लोग कैसे खाएंगे? आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? जी बिल्कुल समझ रहा हूँ। देखिए, साथ मिलकर ही साहबा खाया करते थे, बल्कि एक साथ एक एक प्लेट में मिलकर खाया करते थे। अरब के अंदर आज भी कल्चर जो है वो मंदी खाने का जो है, वहाँ पे अरब को अगर आपने विजिट किया हो तो मंदी बनती है, वो बीच में रखा जाता है और वो सब बीच में उसको रखा उधर जाता से है और खाते सारे हैं। अपने आगे से इस तरह खाते हैं। और हुक्म भी यही था कि अपने आगे से खाओ, जो आपके सामने से है वहाँ से अब खाना लो। मिलकर खाना तो सुन्नत है, मोहब्बत भी है, सब कुछ है, लेकिन ज़्यादा खाना जो है वो प्रॉब्लम करता है। तो फिर आप बताइए कि एक हेल्दी इंसान अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार सकता है जिसमें ना उसका बहुत वज़न बढ़े, ना वो अंडरवेट हो। मैं बात कर रही हूँ, हम हमेशा बात करते हैं वेट लॉस की या वेट गेन की, हम कभी एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने की बात नहीं करते। हर बंदा या तो पतला होना चाह रहा है या मोटा होना चाह रहा है, बीच का कोई है ही नहीं। तो हेल्दी इंसान कैसे रहे? देखिए, सुबह उसको जो नाश्ता है वो 8 साढ़े 8 बजे के दरमियान या 9 बजे तक उसको कर लेना चाहिए। उसके बाद उसको शाम को 4:30 से 5 बजे के दरमियान उसको अपना जो मील है फाइनल रात वाला वो ले लेना चाहिए। सर आप यही करते हैं? जी ऐसे ही होता है मेरे घर में 2 टाइम होता है, मेरे घर में 2 टाइम। और इससे कम खाओगे तो ज़्यादा अच्छे रहोगे। एक जुमला है, मैं अक्सर कहता होता हूँ कि खुराक को अद्वियात के तौर पर खाएं, वरना अद्वियात खुराक की तरह खाना पड़ेंगे। और पूरा मुल्क इसी प्रॉब्लम में मुब्तला है, पूरी दुनिया। अब गोलियां ऐसे बिक रही हैं भैया, मुझे हैरानगी होती है। हर बंदा कहता है कि मुरिंगा जो है, मुरिंगा के कैप्सूल ले लो। उस सुहांजना तो आपको अवेलेबल मिलता है मार्केट में खुला, बिल्कुल मिलता है। मैं वैसे एक बात कह रही बिल्कुल हूँ कि सुहांजना ही है ना मुरिंगा, हम कहते हैं बाय मुरिंगा कैप्सूल्स। जी ऐसे ही हर चीज हमने कैप्सूल फॉर्म में डाल दी है और फिर ऊपर से खाना भी खाना है। देखिए ना, कुरान में अल्लाह ताला ने इसकी हमें वजाहत दी है। सूरह बकरा की आयत नंबर 259, फनजुर इला तामिका व शराबिका लम यतसन्ना, क्या इंसान अपनी खुराक, खाने और पीने वाली चीज़ों पे गौर करो, ये गला सड़ा तो नहीं है। और आपकी हर चीज़ फ्रिज के अंदर गल सड़ रही है, लेकिन हम उसको फिर भी इनटेक कर रहे हैं और कई कई दिन हमारी चीज़ें वहाँ पे पड़ी रहती हैं।
तो वहाँ से भी बहुत सारी बीमारियाँ और मसाइल जो हैं वो हमें आते हैं। इसी तरह अगर हम किसी के घर में इस वक्त गेस्ट आ जाएँ तो वो कहाँ भेजते हैं, अगर चाय वगैरह का करना हो तो वो सबसे पहले बेकरी पे जाएगा, और अगर कोई खाने का करना है तो वो भी उसने जाके बने बनाए फास्ट फूड या जंक फूड्स और इस तरह की चीज़ें लेके आनी है। जबकि अगर हम सूरह कहफ को देखते हैं, साहब कहफ का जिक्र देखते हैं, तो जब वो गार में थे और वो सोए रहे तो जब अल्लाह ताला ने उनको उठाया कि उठो भाई, तो वो उनमें से एक ने कहा अभी तो ऊँग आई थी, अभी आँख लगी थी। फिर उनसे फरमाया कि एक ने कहा कि भूख लगी है, तो अल्लाह उनसे फरमाते हैं वहाँ पे कि आप अपने में से किसी एक को शहर की तरफ भेजो, और वो जो तुम्हारे पास सिक्के, दिनार, दिरहम, जो भी तुम्हारी करेंसी है तुम्हारे पास, वो देकर भेजो। तो कैसा लेके आए, वहाँ पे अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया कि फल यंजुर अय्युहा अज़का तामन, यानी उम्दा और तरोताज़ा लेकर आए। तो हमें उम्दा और तरोताज़ा खाने जो है वो अपने बॉडी में डालने हैं। ये प्रोसेस्ड फूड, ये जितने भी प्रोसेस्ड फूड, ये पैक्ड शुदा जितनी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी इंसान के लिए हार्मफुल। अच्छा, अब मैं डॉक्टर साहब आना चाहूँगी कुछ मिथ्स की तरफ। मैं चाहूँगी पहले वो भी हम प्लीज़ क्लियर करने लगे हाथ। सबसे पहले तो एक कॉमन बिलीफ है कि मिर्ची वाले खाने जो हैं, स्पाइसी खाना जो है, उसकी वजह से पेट में अल्सर बनते हैं। साइंटिफिक तौर पे और नेचुरोपैथी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितना सच है? देखिए, सुरख मिर्च जो है ये मैदे के अंदर या आपकी बॉडी में गर्मी खुश्की का अंसर बढ़ाती है, और गर्मी खुश्की की वजह से आपके जो है वो मैदे में अल्सर आएगा, तेज़ाबियत बनेगी। सुरख मिर्च हमें लेनी है, लेकिन इतनी नहीं लेनी जितनी हम स्पाइसी इस वक्त कर रहे हैं। और दूसरा ख़ास तौर पे जैसे ख़वातीन इस वक्त जो है मार्केट में निकली हो ना विंडो शॉपिंग या शॉपिंग के लिए, तो उनको ये होता है कि यहाँ से फ्रूट चाट लेना है, यहाँ से दही भल्ले भी खाने हैं, और उसने तीखा करके डाला होता है मसाला पहले, और मज़ीद ये उसको कहती हैं कि वंस मोर, तो वो प्याला ही पूरा आगे कर देता है उनके आगे कि ये लें जी, आप डाल लें जितना डालना है। तो ये 2-4 चम्मच और उस पर डालती हैं, तो वो ज़ाहिरी बात है वो चीज़ें तेज़ाबियत करती हैं, एसिड प्रोड्यूस करती हैं। तो उस एसिडिटी एसिड से अगर हम स्टमक को अपने इनसाइड एरिया में देखें तो वहाँ पे अल्लाह ताला ने एक खूबसूरत सी लेयर उसके अंदर प्रोटेक्टिव लेयर रखी है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ना, मैदे के अंदर वाली साइड पे। बिल्कुल। और वो इतनी कमाल की, जो हमारा अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बॉडी के अंदर से खुद से बनता है और खुराक को हजम करता है, चिकनाइयों को तहलील करता है, वो इतना ख़तरनाक है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अगर वो उससे ज़्यादा ख़तरनाक दुनिया में और कोई तेज़ाब नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे मैदे के अंदर एक प्रोटेक्टिव लेयर लगाई हुई है, वो उसको नुकसान नहीं होने देता। लेकिन ये जो बाहर से मिर्च मसाला जात और चटपटी मुरगन ग़िज़ाएँ लेते हैं, तो ये जो तेज़ाबियत पैदा करती है, ये उस लेयर के अंदर सुराख अल्सर करती है, और उसकी वजह से आगे जो है ना वो एच पैलोरी की बीमारियां तक इस वक्त बहुत स्पीडी हैं। बिल्कुल। और लोग कहते हैं कि दूध पीने से एसिडिटी इंस्टेंटली ठीक हो जाती है। होती है, इसलिए कि दूध आप लेंगे उसमें शक्कर थोड़ी सी ज़्यादा डाल के लें, तेज़ शक्कर डाल के, यानी मीठा ज़्यादा करके अगर आप उसको लेंगे तो आपकी एसिडिटी को रिलीफ देगा। लेकिन उससे ज़्यादा तज़ाबियत नहीं होती है नहीं। गुड़ शक्कर वगैरह से? नहीं, एक्चुअली शक्कर तो यूज़ किया जाता है निज़ाम हज़म को बेहतर करने के लिए, क्योंकि अगर चीनी डालेंगे तो वो प्रॉब्लम करेगा, शक्कर डालेंगे तो वो अब वही वाली बात ना, शक्कर जो कह रहे हैं डॉक्टर साहब वो फॉलो करना है, उसमें अपनी फनकारी, यही तो प्रॉब्लम है, हर चीज़ में हम अपनी फनकारी डाल देते हैं। डॉक्टर कहेगा कि जी आपने ये पीना है, हम क्या करेंगे, इससे पहले ये पी लेंगे, इसको पीते हुए इसमें कुछ और मिक्स कर देंगे और एंड में ये खा लेंगे। बिल्कुल ऐसे ले तो वो लिया, लेकिन जो उसके साथ का बेड़ा गर्क, वो अच्छी चीज को खराब कर, कोरिलेटेड फूड आपने इन बिटवीन किए वो गलत थे। क्या ब्रेकफास्ट स्किप करना पेट के लिए ठीक है? अब ये मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी भैया पूछ रही हूँ, मुझसे सती सवेरे नाश्ता नहीं किया जाता। मुझे अगर आप मेरे सामने पानी भी ला के रखेंगे, ठंडे पानी के अलावा, उस पर भी मैंने अभी बात करनी, तो मुझे नौजिया होना शुरू हो जाता है। ये मेरी बचपन से आदत है, मुझे लंच और डिनर सूट करता है। अच्छा, एक चीज़ है ना, आप उसमें सुबह फ्रूट से आगाज़ कर लें, अपना फ्रूट ले सकते हैं, कोई इशू नहीं, आपके लिए बात कर रहा हूँ। पब्लिक के लिए मैंने एक चीज़ पिछले दिनों की है, वो प्रैक्टिकली मैं अपने ऊपर अप्लाई करता हूँ, तो फिर उसके बाद मैं पब्लिक वो बात अवेयर करता हूँ, आगे दूसरों को मोटिवेट करता हूँ। सुबह उठकर हमें एक गिलास गर्म पानी जो है वो उकड़ू बैठ के ज़मीन पे, जैसे हम देसी वो टॉयलेट उकड़ू बैठ के पाँव के ऊपर बैठना है, जैसे हम खेतों में टॉयलेट करने या वॉशरूम WC पे जैसे हम बैठते हैं, बिल्कुल उसी तरह बैठ के सुबह सुबह उठें जब भी हम, तो उस वक्त एक गिलास गर्म पानी ज़रा जिसकी चुस्की लेकर आए आपको पिया जाए, घूंट ना भरा जाए, चुस्कियाँ आए, वो वाला पानी गर्म करके अगर बैठ के पियेंगे तो एक तो घुटनों के मसाइल क्लियर हो रहे हैं, कमर के आपके मोरों के मसाइल और उसमें जो बैक एक और जो मसल्स प्रॉब्लम आ रही है वो मसले हल हो रहे हैं, और सबसे बड़ा आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का कॉन्स्टिपेशन हल हो रही है।
निज़ाम आपका ठीक हो। और व्यूअर्स सच्ची बात है, ये तो डॉक्टर से बात कर लो, इंजीनियर से भी बात कर लो, और बंदा यही कहेगा कि कॉन्स्टिपेशन हर बीमारी की अल्टीमेट, क्योंकि वही वाली बात है ना, फासिद मादे अंदर बैठे हुए हैं, किसी भी जगह पे आप जहर डाल के छोड़ देंगे वैसे ही खराब होगा। और दूसरा ये कि ये जो खास तौर पे कमोड पे लोग बैठ रहे हैं, इनको समझना चाहिए कि ये कमोड से फैशन के तौर पे इस पे बैठना छोड़ दीजिए, इसलिए कि कमोड पे बैठने से पेट भी सही साफ नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन और बवासीर तक के मसले अननेचुरल है। और दूसरा ये है कि हमारा जो ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर, वो सही तरह से मसाना भी वाश नहीं पूरा खाली नहीं होता, और उसकी वजह से मर्दों में प्रोस्टेट आ रहा है और ख़वातीन में गायनी के इशू आ रहे हैं। सर जी, ठंडा पानी पीने से डाइजेशन स्लो हो जाती है, क्या ये सच है? ठंडा पानी तो आपको मौत की तरफ धकेलता है आहिस्ता आहिस्ता, और बहुत सारी बीमारियों में, पट्टों में, जोड़ों में वो प्रॉब्लम करता है, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि पानी चुस्कियाँ लेकर पियो। और चाइना के मौजे तांग ने, जो उनके लीडर थे, जैसे हमारे कायदे आज़म हैं, उनके मौजे तांग लीडर थे, उन्होंने अपनी कौम को जब वो बीमारियों में बिल्कुल घिरी हुई थी और उनके पास फाके होते थे, खाने को हफ्तों में कुछ नहीं मिलता था, उस दौर में उसने कौम को कहा था कि गर्म पानी पे आ जाओ, सारे गर्म पानी पीना शुरू कर दो, तो बीमारियां भी ख़त्म हुई और वो चाइना तरक्की करके आज पूरी दुनिया के सामने। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, वो जो कहते हैं ना, वो सफ़ेद वाला सोडा पी लो जी, मीठा वाला जो होता है, नाम नहीं उसका लेंगे हम, वो वाला पी लो, हाय मतली आ रही है, हाय पेट खराब हुआ है, हर चीज़ का हल जो है वो गैस वाली ड्रिंक बना दी है। नहीं, वो देखें, वो सिर्फ डकार आ जाने का नाम ये नहीं है, उससे अच्छी रेसिपी दे देता हूँ कि अदरक, ज़ीरा और पुदीना, 3 चीज़ों का कहवा बना के इनटेक करें तो उससे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बट जितनी भी ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं या एनर्जी ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, ये सारे के सारे हार्मफुल हैं। स्टमक और इन सारी चीज़ों को तो अभी आप छोड़ दीजिए कि क्या कर रहे हैं, इस वक्त किडनी फेलियर्स का बहुत बड़ा सबब है ये। सर, आपने बात की हम, क्योंकि एसिडिटी और रिफ्लक्स ही यूजुअली होता है ना, ये तो कॉन्स्टिपेशन का आपने बेहतरीन हल भी बता दिया, जो आपने कहा कि बैठ के स्क्वाट करके, उसको स्क्वाटिंग कहते हैं उर्दू में। क्या खाने के बाद फ़ौरन लेट जाना ही एसिडिटी और रिफ्लक्स का सबब बनता है? जैसे खाना खाया फ़ौरन लेट गए। अच्छा, आज की माँ भी ये समझती है कि जब वो छोटे बच्चे को, बहुत छोटा बेबी जो होते हैं, उनको जब वो अपना ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हो या फीडर से या किसी भी से फीड से करवा रही हो, तो वो उसके बाद उसको कंधे के साथ लगाकर उसको तो हम डकार दिलाते हैं। हाँ। और ख़ुद हम इतने बड़े हो गए हैं कि हम 2-4 कदम चल के डकार लेने को तैयार नहीं है। जब डकार ही नहीं लेंगे, आप चलेंगे नहीं, आप खाया, बैठ गए, लेट गए, तो फिर आपके लिए मसाइल ही मसाइल। सर जी, ये वाली भी तो प्रॉब्लम हो गई है ना कि आजकल सोशली सोसाइटी में डकार लेना एक मायूब चीज़ है। आप समझ रहे हैं कि ऑब्वियसली कोई भी नहीं कह रहा कि किसी के मुंह पे डकार लें, बट एक्चुअली लोग इतने लेजी हो गए कि डिकार भी नहीं लेना चाहते। तो सर, आपका पैगाम? 2-3 चीज़ें देखें, अगर हम नहीं कर रहे ना, जिसमें एक डकार लेने को हम मायूब समझते हैं, और एक अगर फ़र्ज़ करें कहीं बैठे हुए उसके हवा खारिज होनी है तो उसको वो रोकेगा, या अगर यूरिन पास करना है तो वो उसको रोक के बैठा रहेगा इस मामले में, तो हाँ यस, तो फिर वो बहुत सारी प्रॉब्लम अपनी बीमारियों की तरफ जाएगा, और फिर जिनके सामने वो मायूब समझता है, फिर वो उसको पूछने के लिए आ रहे होंगे कि भाईजान आप दवाइयाँ खा रहे हैं, क्या मसला? मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, मैंने अपने बेटों को भी यही सिखाया है, बेटियों बच्चों को भी यही, कि बेटा अगर आपको गैस खारिज करनी है, फौरन उठ के कमरे से बाहर चले जाओ, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए, कोई आगे पीछे हो जाए, एक बात हो गई। दूसरी बात, अगर डकार आए तो उसकी आवाज को मिनिमल रखने की कोशिश करें, और अगर जोर से आ रहा है तो बाहर चले जाएं, रोके मत। हाँ, रोके मत। यहाँ तो खवातीन बच्चों को कह रही होती हैं वॉमिट हो रही है, उल्टी आ रही, रोको 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 रोको, और वो उल्टी अगर वापस थोड़ी सी भी चली गई तो जानलेवा हो सकती है, सांस की नाली में जा सकती है। तो सर, आपका पैगाम हमारे व्यूअर्स के लिए? और व्यूवर्स के लिए ये पैगाम है कि अपनी फितरत और नेचर के करीब रहना सीखें, और ये जो जितना भी फास्ट फूड, जंक फूड, फ्रोज़न फूड है, इससे अपने आप को बचाएं, क्योंकि इस वक्त एच पैलोरी की बीमारी जो है वो पूरी दुनिया में 8 अरब इंसान है, और 5 अरब लोग इस वक्त जो है वो पूरी दुनिया में इसका शिकार हो चुके हुए हैं, और इसकी वजह से आपको जो है वो डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, रोना धोना, परेशान, अजीब तरह की सोचें, वहम, तोहमात, ख्यालात, डर, खौफ, घबराहट, घुटन, दिल की धड़कन कम ज़्यादा, और कई सारे इस तरह के आपको नफ्सियाती मसले जो हैं वो बन चुके हुए हैं। इन बीमारियों से बाहर निकलने के लिए नेचुरोपैथिक जो है तरीका इलाज है, या नेचुरोपैथी की तरफ आना पड़ेगा, और हम सबको अपनी खुराक और डाइट चीज़ें जो है उनको देखना पड़ेगा, फिर हम इंशाल्लाह इन बीमारियों से बाहर आ सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर, ब्लेस यू, खुश रहें, आबाद रहें, और प्रोग्राम पे आते रहा करें, हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप आते हैं भैया। सो व्यूअर्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम स्पेसिफिक, आज हमने एक जनरल बात की, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम
स्पेसिफिक चीज़ों पे आएंगे, जैसे कि हम डॉक्टर साहब से गाइडेंस लेंगे कि अगर वज़न कम करना है तो नेचुरली कैसे वज़न कम किया जा सकता है, और उसी में जो वेट गेन वाले लोग हैं हम उनको भी कवर कर देंगे। तो इंशाल्लाह डॉक्टर साहब अगर टाइम देंगे तो हम इनको बुलाते रहेंगे। नेचुरल, हर्बल, ऑर्गेनिक, नेचुरोपैथी के थ्रू अपने आप को किस तरह बेहतरीन हेल्थ की तरफ लेके जा सकते हैं, ये हम गाइडेंस इंशाल्लाह डॉक्टर साहब से नेक्स्ट टाइम लेंगे। अभी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ब्रिलियंट सक्सेस स्टोरी हमारे साथ है, क्योंकि आजकल आपको पता है कि एआई की बात हो रही है या फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात हो रही है। एआई पे और डिजिटल दुनिया की तो हम बड़ी बात करते हैं, ये फॉरेक्स ट्रेडिंग की क्या सिचुएशन है और क्या चीज़ें मुस्तनिद हैं और क्या चीज़ें नहीं हैं, इससे रिलेटेड हम गाइडेंस लेंगे बदर तनवीर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ये तो मैं नहीं कह सकती कि मेरे लोग बहुत ज़्यादा फ़ैन हैं, लेकिन कुछ फ़ैन्स मेरे भी दुनिया में हैं। लेकिन एक ऐसी पर्सनालिटी है जिनकी मैं फ़ैन हूँ। मुलाकात इनकी मेरे से मॉर्निंग एट होम पे ही पहली दफ़ा हुई, मैं क्यों गलत बयानी करूँ। फिर मैंने इनसे ख़ुद रब्ता किया और मैंने कहा बेटे मैंने आपसे अपने यूट्यूब पे भी एक वो पॉडकास्ट टाइप चीज़ करनी है और मैंने आपसे मुलाकात करनी है। इन्होंने टाइम दिया। अब खैर मैं बड़ा प्राउडली इनको अपना बेटा कहती हूँ और मेरे बेटों की तरह ही है ये, और जवाब भी मुझे इस तरह मिलता है जिस तरह हमजा मुझे जवाब देता है, तो लिटरली। तो अगर कहीं इनके मुंह से माँ निकल जाए तो मुंह बोली मैं इनकी अपनी तरफ से मामा ज़रूर हूँ। लेकिन आज मैंने इनको इस बेस पे नहीं बुलाया। आज मैंने इनसे स्पेशली रिक्वेस्ट की, आज इनकी फ़्लाइट थी, इन्होंने इनका कुछ और भी मसरूफियात हैं और इनके पास टाइम नहीं था, बट मैंने स्पेशली इनको बुलाया क्योंकि कुछ ऐसे बड़े मेजर इश्यूज़ इस वक्त चल रहे हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पे इस दुनिया में, जिसको क्लियर फॉरेक्स का ही बंदा कर सकता है। और अगर फॉरेक्स के बंदे को पकड़ना है तो जो हमारे हैं तो ये दुबई बेस, लेकिन है तो पाकिस्तानी ना। हमारे पाकिस्तानी टॉप व्यूड यूट्यूबर फॉरेक्स ट्रेडर बदर तनवीर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत ही डायनामिक, ब्रिलियंट पर्सनैलिटी और एक इंस्पायरिंग सक्सेस स्टोरी व्यूअर्स। इसी प्लेटफॉर्म पे हम कितने लोगों को बुलाते हैं एज आर हीरोज़। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये बच्चा मेरा हीरो है तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि ज़ीरो से इस बच्चे ने अपने आप को इस लेवल पे पहुंचाया और अब ना सिर्फ लोगों के लिए आसानी पैदा कर रहा है लेकिन खुद भी बहुत ब्रिलियंट काम कर रहा है। बदर, सबसे पहले तो वेलकम बैक टू द शो एंड थैंक यू, आपने वक्त निकाला। आई नो यू वर वेरी वेरी बिजी टुडे। मुझे सिर्फ ये बता दें कि आपकी जब हम जर्नी की बात करते हैं, थोड़ा सा जिन लोगों ने पहले नहीं शो देखा एक रीकैप दे दें अपनी जर्नी का हमें ज़रा, जहाँ से हमने शुरू किया। शुरू किया था लाइक पढ़ाई में बहुत नील था, नहीं समझ आती थी कोई भी चीज़ के क्या करना है, लेकिन ज़हन में ये होता था कि कुछ करना है, बड़ा बनना है, क्योंकि फैमिली में सब अच्छे थे, दोस्त सब अच्छे थे, इस तरह से। तो बहरहाल फिर अब पता था कि यार बिज़नेस कर सकता हूँ तो कुछ करूँगा, और गूगल पे टाइप किया करता था हाउ टू मेक मनी, हाउ टू बिग मैन, मतलब अंग्रेजी इतनी बुरी थी कि हाउ टू बिग मैन, बड़ा आदमी कैसे बना जाए। हाँ, तो बहरहाल ये है कि वहाँ से स्टार्ट किया। फिर ई कॉमर्स शुरू की, बिल्कुल बेसिक पे, फेसबुक पे पोस्ट करके किसी ग्रुप में क्या बेचना इस तरह से कर कर आके, हाँ कुछ भी नहीं चला, बहुत से तजर्बात किए। फिर इधर मतलब आज से कोई 6 साल पहले फिर ट्रेडिंग स्टार्ट की, और ट्रेडिंग स्टार्ट करने के बाद वो दिन है और आज दिन है, उसमें भी ज़ाहिर है कभी अच्छे दिन आए, बुरे दिन आए, और वो सारे तो आपको नशेबो फराज देखने पड़ते हैं, फिर ही अच्छे दिन आते हैं। नहीं, बट ये अच्छे दिन और वो प्रोसेस शुरू करने में कुछ लोग तो आपके साथ थे, जो बात मैंने पहले नहीं की, जो मैं ज़रूर करना चाहूँगी। माशाल्लाह यू आर वेरी यंग, यू आर अंडर 30 और आपके माशाल्लाह 3 बच्चे भी हैं, राइट? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, माय ग्रैंड किड्स। एंड देन ऑफ कोर्स एक बहुत ही प्यारी सी सुमैया भी हैं, आपकी प्यारी सी वाइफ। लेकिन प्यारे के अलावा भी उनका आपकी ज़िंदगी में एक रोल रहा है बड़ा सिग्निफिकेंट, जो आप ऑफ द रिकॉर्ड तो अक्सर मेरे से बात करते हैं। मेरा दिल था कि आज हम इस पर भी बात करें। तो मुझे ये बताइए कि इस जर्नी में जहाँ पे डाउन्स भी आ रहे हैं, अप्स भी आ रही हैं, उसमें आपकी मैरिड लाइफ का क्या अमल दखल था?
हाँ, मैरिड लाइफ का बहुत ज़्यादा अमल दखल था। लाइक मैंने जब स्टार्ट की तो साल डेढ़ साल बाद मेरी शादी हो गई थी और लाइक 22 इस तरह से। अब होता ये है कि मैं ये समझता हूँ कि मैरिड लाइफ का बहुत ज़्यादा रोल है। उसकी रीज़न ये है कि मैं बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गया था। लाइक शादी से पहले होता था कि जेब में 500 रुपये भी है ना तो एक बर्गर खा लेते थे, एक सूप पी लेते थे और बाकी 200 रुपये पेट्रोल डालने के लिए रख लेते थे। तो इसके बाद ये नहीं होता है। शादी के बाद आपको रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आपको पता होता है कि आपने 12 आवर्स 16 आवर्स मेहनत करनी है। तभी एक तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल था। दूसरा ये है कि लाइक मैं तो कुछ नहीं था, आई वॉज नथिंग। तो मैं तो स्पेशली जब शादी हुई तब तो मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रहा था। और फिर इब्तदा में कुछ ट्रेडिंग अच्छी चली, बुरे दिन आए, लेकिन लाइक उसने एक एक स्टेप पे सपोर्ट की। इवन के जो मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी थी तब मेरे जेब में टोटल 1200 रुपये थे। लाइक उसने कुछ नहीं कहा और हम एक जगह गए। लाइक मुझे याद है कि बिल्कुल एक बर्गर लिया हमने और हम दोनों ने मिलके खाया। और वो आज का उस दिन का बर्गर और आज की सुशी, हाँ, बर्गर फिर भी ज्यादा मजे का था ना वो। हाँ, वो जो दोनों ने मिलके रोमांटिक खाया है। हाँ, तो वो लाइक ये है कि उस वक्त भी वो मेरे साथ थी, आज भी मेरे साथ है। लाइक इस एनिवर्सरी पे शी इज योर बेस्ट फ्रेंड, आप हमेशा कहते हो शी इज योर बेस्ट फ्रेंड। इस में ही मतलब इस एनिवर्सरी पे 10-12 दिन पहले थी, दुबई में उसको मैंने अपार्टमेंट गिफ्ट किया है। लाइक आप देखें आर यू सीरियस? हाँ सीरियस भाई शेफ नूर कितनी प्यारी। अब देखे ना, एक माँ होते हुए आपके चेहरे पे कितनी मुस्कुराहट आई। आपकी भी बेटी है, बिल्कुल। अगर वो अपने शौहर के साथ दुख में साथ है तो सुख में जब वो आगे बढ़ के उसको इस तरह अपार्टमेंट गिफ्ट करेगा, भाई जो भी चीजें आपस में एक ही है ना, मुश्तरका ही है, बिल्कुल। लेकिन उसको एक अपार्टमेंट गिफ्ट करना फॉर हर कि तू सिक्योर हो जा, कितनी बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। अब ये I है appreciate तरबियत, you। ये है इस बच्चे की तरबियत। क्योंकि आप कितना भी पैसा कमा ले, तरबियत नहीं आप खरीद सकते। बिल्कुल सही कह रही हैं। और इसका क्रेडिट ऑब्वियसली आपकी फैमिली को, आपके उन लोगों को जिन्होंने ग्रूमिंग की, और जिंदगी को, क्योंकि जिंदगी ने भी आपको बहुत कुछ सिखाया। बट विद चिल्ड्रन एंड अ वाइफ जो बेस्ट फ्रेंड भी है, और आप लोग जितना ज़्यादा मैक्सिमम मुझे पता है टाइम गुजार सकते हो, साथ गुजारते हो, क्योंकि आपकी ट्रैवलिंग भी बहुत होती है, मैनेज कैसे करते हो बदर? मतलब ट्रेडिंग टाइम मांगती है और आप पढ़ाते भी हो, ग्रुप्स भी हैं, आगे से टीचर्स को आप टीच कर रहे हो, तो मुझे पता है कौन कौन लोग आपसे सीख सीख के आगे बात करते हैं। सो हाउ डू यू मैनेज? वैसे ये है कि पूरा वैसे जो कुछ मेरा काम है वो सारा वैसे तो ऑटोमेशन पे है। जो बच्चे हैं सबसे ज़्यादा तो उन्हें ही टाइम मिलता है। जो ट्रेडिंग है वो 1 से 2 घंटे ही मैं करता हूँ दिन में, 1 से 2 घंटे से ज़्यादा नहीं करता। लेकिन शुरू इस तरह नहीं हुआ था, राइट? शुरू में तो जब आप स्टार्ट कर रहे होते क्योंकि अभी हैं, लोग इंस्पायर हो रहे हैं ना, ये हाँ स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो तब तो मैं 10-10 घंटे, 8-8 घंटे, 12-12 घंटे मुसलसल देता रहा। यहाँ से सीखा, वहाँ से सीखा, ये किया। तो स्टार्ट में तो आपको हर काम में, आप कोई भी काम कर लें, आपको 5-10 घंटे 12 घंटे तो देना है। हमारे अभी यूथ में एक ट्रेंड चला हुआ है, मैंने बहुत से महसूस किया बच्चों में। क्या है कि वो देख रहे हैं कि यार इंस्टाग्राम पे फ़लाँ CEO कोल्ड शावर ले रहा है, फ़लाँ जो है रेगुलर जिम जा रहा है, फ़लाँ ये कर रहा है, फ़लाँ वो कर रहा है। मेरे ख़्याल में ये सब तो चलें हेल्दी लाइफ के लिए ज़रूरी हैं, और फनकारियाँ लेकिन हैं। हाँ फनकारियाँ हैं, इससे पैसे नहीं बनते। मतलब मैं 4-5 दोस्तों को जानता हूँ, सारे मिलियनेयर हैं, कोई भी सब गर्म पानी से नहाते हैं, कोई भी सुबह उठ के जिम नहीं जाता। लाइक नॉर्मल एक्सरसाइज तो करते होंगे, लेकिन आपको सीखना है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, सोशल मीडिया क्या है, कंटेंट कैसे क्रिएट होता है। आपको पता होना चाहिए कि अब AI कैसे, आपको स्किल्स सीखने हैं, क्योंकि उससे पता है, पैसे आप बनेंगे। सिर्फ फॉरेक्स ट्रेडर नहीं है, मैं अक्सर लोगों को समझाती हूँ कि ही इज एन एक्सट्रीमली सक्सेसफुल यूट्यूबर एंड अ फॉरेक्स ट्रेडर। यू आर नॉट जस्ट फॉरेक्स ट्रेडर एंड यू आर नॉट जस्ट यूट्यूबर, आप दोनों चीजें कर रहे हैं। लोग दोनों को एक बना देते हैं कि वो कामयाब है तो उसका तो यूट्यूब चलेगा, जरूरी तो नहीं है। आपसे शायद ज्यादा भी कामयाब हो फॉरेक्स ट्रेडर्स, बट वो पॉपुलर नहीं हो पाए, क्योंकि बोलना भी आना चाहिए, सिखाना भी आना चाहिए। ये कैसे डेवलप किया? ये तो वो लड़का है जो कहता है हाउ टू बिग मैन। हाउ टू बिग मैन ये कैसे बनाते हैं? हाउ टू बिग मैन, इसे तो खैर आप बुढ़ी बुढ़ी आंटियों को फिर सिखा रहा होता है कि क्या करना चाहिए। तो खैर ये तो प्रैक्टिस करने से
होता है, फिर अपनी ईगो आपको दबानी पड़ती है। हमारे एक शहजादे जो है ना, वो डायरेक्ट CEO बनना चाहते हैं, वो स्ट्रगल नहीं देखना चाहते, वो प्रैक्टिस नहीं करना चाहते। लाइक एन मुमकिन है, मुझे तो अब याद नहीं है कि मैं पहली दफ़ा कहीं बैठा हूँ तो शायद मैं बात करते हुए घबरा रहा हूँ, और इस यहाँ आने से पहले मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए, कोई पॉइंट्स नहीं बनाए। लाइक तो आपको स्टार्ट तो करते वक्त एक स्टेप लेना पड़ता है, और मतलब स्टेप नहीं लेंगे और बिल्कुल छोटे से स्टार्ट नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। ये जो जाते हैं, आप यूरोप गई हैं, USA कनाडा गई हैं, वहाँ जितने भी जाते हैं, यहाँ पे उनके वालिदैन कोई सेठ है, कोई क्या है, वहाँ जाके क्या ये सेठ होते हैं, कोई डिलीवरी कर रहा है, कोई एजुकेशन के साथ कोई सफाई कर रहा है, कोई क्या, ये सब काम। अब ये करने से होता क्या है कि इन्हें जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं मार्केटिंग के, सेल्स के, और काम छोटे से स्टार्ट होता है, ये सब इन्हें पता चल जाता है, और मतलब ये सीखने को मिल जाता है उन लोगों को। तो यहाँ पे क्योंकि छोटे से कोई स्टार्ट नहीं करना चाहता, सब चाहते हैं कि डायरेक्ट बड़ा रेस्टोरेंट हो हमारा, डायरेक्ट हम CEO बने। तो लेकिन क्योंकि बदर मैं आपको पर्सनली जानती हूँ, एंड लिटरली मैं हमेशा कहती हूँ कि दिल से आपको बेटा का है तो परेशान भी उस तरह होती हूँ। आपसे नहीं रब्ता होता, सुमैया आपसे ज़्यादा मेरे साथ इन टच रहती है। बीच में आप बीमार भी हुए। मैं ब्रेक के बाद ये बात करना चाहूँगी कि सेहत को साथ लेके चलना कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप यंग हो। मैंने आपको ये तब भी बात कही थी कि बैलेंस, तो बैलेंस कामयाबी में कितना इम्पोर्टेंट है। और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इसी के साथ आपने मुझे ये भी एक्सप्लेन करना है कि आजकल बड़े स्कैंडल्स चल रहे हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के, कि फलां फॉरेक्स ट्रेडर को इतने पैसे दिए, करोड़ों रुपए दिए, वो पैसे लेके भाग गया। तो इसके ऊपर आपने कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस भी बनाई जो बड़ी वायरल हुई। मैं चाहूँगी हम उस पर भी बात करें। ये दोनों चीज़ें होंगी ब्रेक के बाद। हमारे साथ हमारे मुल्क के बल्कि इंटरनेशनली रिनाउंड ब्रिलियंट दुबई बेस्ड टॉप व्यूड यूट्यूबर फॉरेक्स ट्रेडर बदर तनवीर हैं। ब्रेक के बाद मज़ीद इनकी इंस्पायरिंग स्टोरी हम जानेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। गुफ्तगू को कंटिन्यू करने से पहले एक मेरी सहेली जो है वो किचन में इंतज़ार कर रही है अपनी बारी का। भी आपकी बारी आ गई शेफ़ नूर जी। हमारा कबाब मसाला ग्रेवी और हमारा फ्रेश सैलड और मिंट रायता बिल्कुल रेडी है, और बस इसको रोटी के साथ सर्व करेंगे, चाहे आप चावल के साथ भी कर सकते हैं, और तंदूर की जो सादा रोटी होती कड़क, उसको रोटी के साथ। अल्टीमेटली हम वही वाली बात करते हैं व्यूअर्स, जो चीज़ में चाहता है खाने को पकाने को घर पे करें, बाहर से चीज़ें मत मंगाएं। बहुत बीमारियां फैली हुई हैं, जान है तो जहान है, अपने निज़ाम हज़म को सेटल रखें। आइए बढ़ते हैं टूवर्ड्स अ ब्रिलियंट पर्सनालिटी जो आज हमारे साथ हैं। व्यूअर्स, हमारे साथ एक यंग, डायनामिक और बहुत ही इंस्पायरिंग सक्सेस स्टोरी बदर तनवीर साहब हैं, दुबई बेस्ड टॉप व्यूड यूट्यूबर, फॉरेक्स ट्रेडर। जी बदर, ब्रेक से पहले हमने एक टीज़र सा दिया था कि ज़िंदगी में वर्क लाइफ बैलेंस क्यों ज़रूरी है। सब कुछ होने के बाद भी तबीयत तो आपकी थोड़ी सी हुई डाउन, अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल उसमें से निकल आए, किसी को ऑनलाइन पता भी नहीं चला, लेकिन एक लर्निंग थी। तो व्यूअर्स को भी वो अपनी लर्निंग शेयर करें प्लीज़। आपने अपनी सेहत को इवन दो ट्रैवलिंग आपकी इतनी थी उन दिनों में बेटे, आपकी वीडियोस भी बहुत ज़्यादा चल रही थी, आपकी क्लासेस भी उस वक्त चल रही थी, और हर चीज़ आप खुद, चाहे ऑटोमेटेड भी है, नज़र आपकी हर चीज़ पे होती है। हाँ, सो बहरहाल सेहत देखें, पैसे क्यों ज़्यादा कमाए जा रहे हैं कि अच्छी सेहत हो या आप पुरसुकून रहें। मतलब ये जो एन्जॉयमेंट होती है, जॉय होता है, ट्रैवलिंग होती है, ये सब इसीलिए होता है कि आपका मूड फ्रेश हो, आप एंजॉय करें, और इसका इनडायरेक्टली हेल्थ के साथ ताल्लुक़ है। और इसमें एक पते की बात यह है कि लाइक मैं बीमार हुआ जब दुबई में, और मैदा उड़ गया बेसिक। सिंपल वर्ड्स में व्यूअर्स, क्या हुआ क्या नहीं हुआ इज नॉट, मैदा उड़ गया। अच्छा, और लाइक उसमें यह है कि उस वक्त मेरी दुबई में इंश्योरेंस नहीं थी, हेल्थ इंश्योरेंस, और लाइक आपको आइडिया होगा दुबई में मतलब बहुत वहाँ पे महंगा है इलाज। और लाइक मुझे ड्राइवर ने एक दो दफ़ा आकर कहा कि वो इतने पैसे मांग रहे हैं, ये हैं वो हैं, क्या करूँ। और मैंने कभी इस तरह से किसी को नहीं दिया, मैंने कार्ड निकाल के उसे दिया और मैंने कहा जितने वो पैसे बताते जाएं तो वो देते जाओ। और मैंने एक दफ़ा भी उससे नहीं पूछा कि यार कितने दिरहम उन लोगों ने मतलब यहाँ तुमने सबमिट किए, यहाँ सबमिट किए। वो जब मैं ठीक हो गया बाद में मैंने उससे पूछा हाँ कहाँ पर है बिल्स। लाइक
मतलब मैंने उस दौरान में एक दफ़ा भी उससे नहीं पूछा, क्योंकि हेल्थ का मामला था। और उस वक्त जब मैं बीमार हो गया था, अब वो उस इतना मुतासिर था, इतना दर्द हो रहा था, इतना पेन था कि मैंने कहा यार ये मतलब क्या करूँगा पैसों को। उस वक्त कोई शायद मुझसे 2 करोड़ रुपए मांग लेता और कहता मैं अभी ठीक कर दूंगा, तो मैं उसे विद इन सेकेंड दे देता। हमारे दांत को दर्द होता है जब, तो सब कुछ भूल जाते हैं। बिल्कुल। हाँ, जब हम तो वो ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं। फिर एक और चीज़, अभी एक डॉक्टर दोस्त कह रहा था, कहता है कि बाहर से खाओ, मतलब एक्सरसाइज ना करो, जो कुछ मतलब ये सब सेकेंडरी चीज़ें हैं। ये जो हम स्ट्रेस ले रहे होते हैं, मेंटल हेल्थ, हाँ मेंटल हेल्थ, ये आपका बहुत तो ज़्यादा काम ही सारा ज़रूरी है। मेंटल है, आपका तो सारा काम ही दिमाग का है। हाँ, काम दिमाग का। तो ये मेंटल हेल्थ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम जो कुछ कर रहे हैं वो हम इस मेंटल हेल्थ के लिए कर रहे हैं। और व्यूअर्स, वही वाली बात जो बदर ने पिछले सेगमेंट में भी कही कि एक अच्छा जीवन साथी, एक अच्छा पार्टनर आपकी स्ट्रेस में कमी भी कर सकता है, और एक बुरा नहीं बट एक ऐसा लाइफ पार्टनर जो कंसिडरेट नहीं है, वो आपकी ज़िंदगी अजीरन भी कर सकता है। और इसीलिए एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम किसी भी कामयाब इंसान के लिए बड़ा ज़रूरी है। साथ साथ अच्छा, इसमें एक और बात एडिशन कि ये अच्छा होना ज़रूरी है। ये अमीर होना या खूबसूरत बहुत होना, सक्सेसफुल होना और बहुत बड़ी गाड़ी का मालिक होना ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, मतलब ये अच्छा हो तो अब आपको सब कुछ मिल सब जाता कुछ है। ही मिल जाता है। हाँ, सब कुछ मिल जाता है। और ऐन मुमकिन है किसी के पास बहुत बड़ी गाड़ी हो, वो अच्छा ना हो और कल को गाड़ी भी ना रहे और अच्छा भी ना रहे। तो ऐसे भी तो होते हैं ना जो दिखने में बड़े अच्छे लग रहे होते हैं। हाँ। अब मैं उसकी तरफ आना चाह रही हूँ जो फॉरेक्स के स्कैम्स चल रहे हैं। उधर एक तरफ आप लोगों को सिखा रहे हैं ऑनलाइन के कैसे कैसे आप पैसे बना सकते हैं और ख़ुद मुख्तार हो सकते हैं। दूसरे एंड पे ऐसे भी फॉरेक्स ट्रेडर्स हैं जो कह रहे हैं कि जी आप हमें इतने पैसे दें तो हम आपको इतने पैसे हर महीने के देंगे। एक ये स्कैम, बहुत स्कैम नहीं, उसके अलावा बहुत सी एप्स और वेबसाइट्स टाइप चीज़ें भी आ गई। मुझे भी पिछले दिनों आया था एक कि जी आप इसका शाउट आउट बना दें। वो तो पिछले दिनों इतने वो चल रहे थे स्यापे वगैरह, तो मैंने आपसे बात की तो आपने कहा माँ बिल्कुल पंगा नहीं डालना, किसी ऐसी चीज़ में हाथ नहीं डालना जिसकी आपके पास नॉलेज नहीं है। और शुक्र है नहीं डाला, क्योंकि उसके बाद ऐसे ऐसे स्कैंडल निकले, कोई इसका स्कैम तो उसका स्कैम। तो मुझे बताएं कि इनसे कैसे बचें। और अगर कोई अरबपति है और वो कह रहा है कि जी आप मुझे 4 करोड़ दे दें मैं भी आपको अरबपति बना दूंगा, तो 4 करोड़ वाला सोचेगा यार मैं भी अरबपति बन जाता हूँ। तो इस पे हमें गाइडेंस दें। देखें कि ये जितनी भी एप्लीकेशंस आ रही हैं, जितना सब कुछ आ रहा है, गूगल सबसे बेस्ट है। आप जा कर के गूगल करें कि यार ये कहाँ पे रेगुलेटेड है, कहाँ से इसकी रेगुलेशंस हैं, ये तो सबसे बेहतरीन तरीका है उसको पहचानने का। आपको फ़ौरन से पता चल जाएगा। अगर वो किसी अच्छे मुल्क से रेगुलेटेड है या पाकिस्तान से रेगुलेटेड है तो वो ट्रस्टेबल नहीं है। अदरवाइज़ वो जितनी ज़्यादा मार्केटिंग कर रहे हैं, जितना ज़्यादा कमर्शियल कर रहे हैं, मेरे ख़्याल में ऐसे। फिर दूसरा ये है कि ट्रेडिंग में ना, ट्रेडिंग और इस तरह के जितने भी काम हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पे आपको कुछ भी मिलता है, इसमें इब्तदा में सबको लॉस होता है। तो ये तो माइंड में रखना चाहिए कि अगर बग़ैर सीखे आप आते हैं तो फिर तो आपको 100% लॉस होगा। और अगर कोई वेबसाइट आपको आके कह रही है कि आप ये हैवी बाइक आपको मिल जाएगा, ये गाड़ी मिल जाएगी, सुहाने ख्वाब दिखा रहे हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि लाइक किसी भी काम में आपने भी बहुत सारे बिजनेसेस छोटे मोटे किए हैं और वो नहीं चले। हाँ, क्योंकि मैं सोचे अभी समझे बगैर किया। हाँ, लाइक मैं अभी करना चाहता था बिज़नेस पाकिस्तान में, लेकिन 5-10 करोड़ रुपए का कोई ऐसा बिज़नेस नहीं है जो इब्तदाई 5-6 महीने में आपको प्रॉफिट दे। तो आप कैसे सोच लेते हैं कि यार आप किसी एप्लीकेशन में पैसे डालेंगे या किसी और बंदे आपको को प्रॉफिट पकड़ा आना देंगे, शुरू कर देंगे। या किसी बंदे को। अच्छा, इधर मैं डेफिनेटली इधर बदर को राज तहसीन पेश करना चाहूँगी। एक तो मुझे भी गाइड किया कि मैं किसी पुट्ठी वीडियो बना के मारी ना जाऊँ। दूसरा जो इन्होंने एक काम किया, मुझे किसी ने राब्ता किया कि जी आपकी कोई वीडियो देखी थी, आप बेटा बेटा करके बात करी थी, अगर आपको उनसे याद है मैंने उनको फ़ोन किया था कि जी वो खड़े खड़े कह रहे हैं $10,000 देंगे, आपने छोटा सा एक शाउट आउट बनाना है। मुझे बदर ने फ्लैट आउट रिफ्यूज़ कर दिया। उसने कहा माँ इतनी जो मैंने इज्जत बनाई है वो मैं गर्क कर दूं और मैं कहूँ कि जी इस एप्लीकेशन पे आप कर लें तो मैं इसी से पैसे बनाता हूँ, तो मैं सिखा क्यों रहा हूँ फिर किसी को भी। दुनिया की कोई एप्लीकेशन दिमाग के लेवल पे काम नहीं कर सकती, ह्यूमन ब्रेन के लेवल पे। अगर वो होता तो हम टोटली ना रिप्लेस हो चुके होते हैं एआई से। जो लोग पैसे पकड़ रहे हैं और कह रहे हैं हम आपको इतने हर महीने देंगे, उसके बारे में आप क्या कहेंगे?
ये तो देखें, ये तो अगर तो कोई किसी से पकड़ रहा है, लाइक वो फिर उसके पास खुद कहाँ से, खुद वो क्या करता है। और मतलब मेरी मिसाल ये है, लाइक मतलब मैंने आज तक किसी से नहीं पकड़े, एक बंदे से पकड़े थे, वो आज से 5 साल पहले नुकसान हुआ था, उसके बाद आज तक किसी से नहीं लिए। और फिर आप ये समझ रहे होते हैं कि कोई आपको एग्रीमेंट दे रहा है या कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है या लिख के दे रहा है, हम इतने इतने % शेयर करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जब लॉस हो जाएगा और उसके पास हैं ही नहीं पैसे, तो आप केस कर लें, आप FIA चले जाएं, आप कहीं चले जाएं, जब नहीं है उसके पास पैसे तो वो कहाँ से आपको देगा। भाई तो मैं इसलिए देने को पहले- तैयार थी, मैंने कहा हाँ। बदर मेरे से पकड़ ले भाई, कर ले। बदर ने फ्लैट आउट किया सॉरी, कहता है मैंने वो काम ही नहीं करना, मेरे लिए ताल्लुक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वही वाली बात है जो आपने मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि भाई अगर एक बंदा ऑलरेडी लाखों डॉलर कमा रहा है, उसको क्या जरूरत है कि वो किसी और से जाके पैसे पकड़े। अगर उसकी अपनी जेब नहीं उसे अलाउ करती ट्रेड करने का, तो दूसरों के पैसों से फिर वो क्यों खेल रहा है। ये बिल्कुल आपने जायज बात उस वक्त की थी। तो व्यूअर्स, करोड़ों के भी लोगों के नुकसान हुए हैं। ये हम बात कर रहे थे कि लोग 40-40, 50-50 करोड़ रुपए पकड़ा के ये कमिटमेंट लेके कि हम करेंगे, 1-2 महीने 3 महीने मामला चला और फिर लोग गायब। अब भाग रहे हैं लोग, वो लोग नहीं मिल रहे। और जिसने करोड़ों का नुकसान किया, सीधी बात है बदर, वो कहाँ से कवर करेगा? आपको तो नहीं वापस करेगा ना, कहेगा नुकसान हो गया, नॉट माय प्रॉब्लम। एंड में टू बी अ सक्सेस स्टोरी, अभी तक इतनी छोटी एज पे आपने क्या सीखा है? हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज दोगे? हाँ, बहरहाल मैंने तो ये सीखा है कि मुतमिन रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक आपके पास कम पैसे हैं, ज़्यादा पैसे हैं, लाइक मेरे पास कल्टस थी, वो कल्टस जो 2-3 हज़ार रुपए का काम निकल आता था तो मैं बहुत परेशान हो जाता था। और अब मेरे पास रेंज रोवर है और उसका मैंने अभी 10-15 लाख रुपए का सिर्फ काम करवाया है। लेकिन तब भी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता था, अब भी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। अगर आपके पास जो कुछ है उस पर आप खुश नहीं हैं, तो आपके पास प्राइवेट जेट आएगा, आप खुश नहीं होंगे। लेकिन जो जब है, उस पे खरीदोगे तो ना खुश अपना रहें। प्राइवेट जेट, तो एक चक्कर मुझे भी लगवाना है, चाहे चीचा बत्ती का लगवा देना। हाँ, प्रॉमिस करो जब लोगे प्राइवेट जेट तो एक दफा मुझे भी लेके जाओगे। नहीं, अंदरून लाहौर का लगाऊँ। हाँ बस ठीक है, अब हम घुसेंगे कैसे प्राइवेट जेट में, कोई और कहानी है। हाँ, सो बेसिकली टू बी अ सक्सेस स्टोरी, सबसे पहले अपनी ज़ात में मुतमईन होना, हाँ, मेहनत करना और डिसिप्लिन के साथ चलना। जो है उस पे तो खुश हों। दूर की चीज़ ललचाती हुई नज़र आ रही होती है, जो है सामने उस पे तो खुश हों। तो व्यूअर्स, अगर एक इतने ब्रिलियंट यंग मैन जिसने बड़ी मेहनत करके, बड़ा एफर्ट करके ना सिर्फ अपने आप को सक्सेस स्टोरी बनाया, लेकिन आप सोचें कि जब ये ऑनलाइन वीडियोस बना के लगाता है लड़का, क्या को बेनिफिट आता होगा, कितना को फाइनेंशियल आता होगा। यूट्यूब क्या ही इनको दे देगा जो ये 1-on-1 और इस तरह की चीज़ों पे कर सकते हैं। क्लासेस भी देते हैं, मैंने भी इनकी क्लासेस अटेंड की। फोकस, डिसिप्लिन खुद बदर टीच कर रहे होते हैं। सो अगर आप सीखना चाहते हैं, गाइडेंस लेना चाहते हैं, गो एंड फॉलो बदर तनवीर। आप बदर तनवीर का नाम डालेंगे यूट्यूब पे, सबसे पहले इन्हीं का आएगा। फॉलो, सब्सक्राइब करें। मैं ये किसी और रीज़न से नहीं कह रही, एक्सेप्ट फॉर आपके पैसे बनेंगे, लेकिन सीखें, खुद करें। जैसे कि बदर ने कहा है, देखें अपने पैसे की कदर इंसान को खुद ही होती है, तो आप खुद करें, सीखें। और जैसे कि उन्होंने कहा, जो है जितना है उसमें मुतमईन होना सीखें। थैंक यू सो मच बदर, खुश रहो, आबाद रहो। एंड अगेन थैंक यू सो मच, आई नो यू हैड अ फ्लाइट और आपने स्पेशली आज हमारे लिए मैनेज किया, थैंक यू सो मच। वेलकम। शेफ नूर, आपका भी शुक्रिया। व्यूअर्स, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। और फिर से याद कराऊंगी, 2 दिन बाद PTV की एनिवर्सरी है, तो हम तो उतने ही एक्साइटेड हैं जितनी अपनी बर्थडेज़ के लिए होते हैं, शायद उससे ज़्यादा। सो तैयार रहिएगा, परसों भी बड़ा धमाकेदार शो है, कल भी अच्छा होगा, तो देखते रहिएगा। कल सुबह मुलाकात होगी, अगर ज़िंदगी रही तो। खुदा हाफिज़।